नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर सुंदर फूलों के गुलदस्ते के साथ। और दोस्तों, जैसा कि गर्मी बढ़ी रही है, मैं भी बस अभी अभी हल्की सी शावरिंग करके ही हटी हूँ पौधों के ऊपर। पानी तो मैंने आपको बता ही रखा है, मैं शाम को ही देती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना वो उन लोगों के लिए है जो कि घर में सब्जियां वगैरह आती हैं उनको फेंक देते हैं। तो बिल्कुल आप दोस्तों अगर एक बार इस तरह से अपने घर में ही किचन गार्डन बनाने की सोच लो तो बाहर से आपको ना बहुत सारी सब्जियों के बीज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसी तरह से है दोस्तों करेला, और करेला इस वक्त बहुत अच्छे आए हुए हैं, आपके घर में बन भी रहे होंगे। तो कुछ बीज दोस्तों करेले काटते वक्त इस तरह के निकल आते हैं जो कि थोड़े पके हुए होते हैं। देखो मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से ना आपके कुछ पके हुए बीज निकलते हैं। जब आप करेला काटते हैं आप उन बीजों को फेंक देते हो, तो उनको आपने फेंकना नहीं है, उनको आपने अपने घर में ही उगा लेना। और बहुत कम सा स्पेस में उग जाते हैं दोस्तों, ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी जगह की भी ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरीके से दोस्तों आप पूछ रहे थे मुझसे आप करेले कैसे उगाते हो, मैं तो ऐसे ही उगाती हूँ भाई। और जो भी करेले की वैरायटी घर में आ जाए, इस तरह के पके हुए बीज मिल जाए तो मैं उगा देती हूँ। अब आइए चलते हैं, मैं वो वाली आपको बेलें दिखाती हूँ जो कि मैंने इन्हीं करेलों के बीजों से उगा रखे हैं। बस इनको आपने उगा लेना है। और मेरे दोस्तों ये छोटी छोटी सी क्रेट्स हैं, और जिसमें कि कंपोस्ट ही है ज़्यादातर, मेरे ख्याल से सोयल तो है नहीं, कंपोस्ट वगैरह ही है। उसमें ही मैंने बीज डाल दिए थे और ये देखो कितनी अच्छी बेल तैयार होगी। और कुछ दोस्तों मैं आपको ट्रिक्स से बताऊंगी कि आप कोई भी बेल वाला पौधा लगाते हो, चाहे खीरा लगाते हो, चाहे करेला लगाते हो, तोरी लगाते हो, घिया लगाते हो, है ना, कोई सी भी बेल लगाते हो किसी भी चीज़ की, अगर अपने घर में किसी भी पके हुए बीज से, तो ऐसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपके जो फूल है ना वो झड़ेंगे भी नहीं, और दूसरा जितने भी आपके फूल बनेंगे वो उसके बाद फल ही बनेंगे। मतलब झड़ के गिरेंगे नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है थोड़ा सा बनना शुरू हुआ फिर वो झड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। तो ये देखिए जितने भी अभी इसमें फूल आ रहे हैं ना, सारे के सारे ही मैच्योर हो जाएंगे और करेले बन जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपके घर में बहुत सारी ऐसे सब्जियां आती हैं, जैसे कि पेठा आता है ना, जिसको कि सीताफल बोलते हैं, पंपकिन, है ना। तो उसमें भी बहुत सारे पके हुए बीज निकलते हैं। और घिया तो नहीं, खैर और भी बहुत सारे खरबूजे हो गए, ककड़ी होगी, और वो कचरी होगी, है ना, फूट होगी। तो वो सारी वीडियोस मैंने पहले बना रखी हैं, खीरा वीरा सब आपको लगा के दिखा रखा है, घर में लगे हुए भी दिखा रखे हैं। और ये दोस्तों कुछ ही दिन पहले की बेल है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। और अब इस पे देखो सारे के सारे करेले बनने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे से करेले आ रहे हैं अभी, और फिर ये बनेंगे भरवा करेले है ना। तो बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे से लगने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि मैं बताती हूँ आपको, हल्की सी शावरिंग मैंने अभी की हुई है जो कि मैं डेली करती हूँ। ये देखो सारे, मतलब जितने फूल बनेंगे ना आपके, सारे करेले ही बनेंगे। और कुछ वीडियोस में दोस्तों मैंने बेल दिखाते हुए आपको बता भी रखा है कि आपने करना क्या है। लेकिन जब अब पूरा वीडियो ही मैं करेले पे बना रही हूँ तो मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगी, मैंने वैसे कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी एक बेल पे आपको करके दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जिसने वो पहले वाली वीडियो ना देखी हो। तो अभी तो आप ये देखो जितने भी फूल है ना, सबके नीचे से ना कुछ मोटा मोटा सा निकल रहा है जो कि करेला बनेगा फिर। और ऐसे ही दोस्तों आपकी सारी की सारी सब्जियां हैं जो भी आप बेल वाली उगाते हो। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपके पास बीज नहीं है, ये नहीं है। कुछ तो दोस्तों सब्जियां ऐसी आती हैं हमारे घर में कि उनके डायरेक्टली बीज हम उगा सकते हैं। तो अब आते हैं उस ट्रिक पे जो कि मैंने कुछ ही दिन पहले इस ब्रांच पे की थी। और अब ये देखिए सारे के सारे ना जो फूल हैं वो एक करेले बनने शुरू हो गए हैं, देखो सारे के सारे देख रहे हो आप, छोटे छोटे से, है ना। तो इसी तरीके से आपके बनेंगे उस ट्रिक के साथ, क्योंकि दोस्तों अगर आप सीधी ही ऐसे बेल उगाते हो तो कई बार ऐसा होता है आपके फूल झड़ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ झड़ेंगे, कुछ बनेंगे। फिर हमें टेंशन सी होती है, अरे फूल तो बन नहीं रहे और ना इस पे फल आएगा फिर। तो उसके लिए दोस्तों आपने, जो मैंने इस ब्रांच पे की हुई है वो वाली ट्रिक इस पे तो नहीं कर सकती मैं, तो चलो मैं आपको वो ट्रिक करके दिखाती हूँ। कोई ब्रांच देखती हूँ मैं, नई सी, नई नवेली सी, उस पर मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर। चलो ये देखो ये बन रहे हैं ना, इस पे इसका मतलब मैंने की होगी। और इसकी ब्रांच की मोटाई देखी है आपने, है ना, इससे ब्रांच की मोटाई भी बढ़ती है। तो मैं आपको ये ट्रिक करके दिखाती हूँ इस वाली, इस पे पता नहीं मैंने इस पे की थी या नहीं की थी, फिर भी मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। तो बस आपने कुछ नहीं करना, जब भी आपकी बेल पे 14-15 ऐसे
लीफ का एक पैटर्न बनता है जो, है ना, 1 2 3 4, है ना। तो इस तरह से 14-15 लीव्स के बाद आपने इस तरह से ऊपर से इसको कट कर देना है। जैसे मैंने न्यू ग्रोथ कट की है ना, बस आपने ऐसे ही करना है। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी, 2-3 जितनी भी निकले। फिर वो जब उसमें 4-5 लीव्स का पैटर्न आ जाए, है ना, जैसे एक लीफ है, फिर उसके बाद दूसरी आती है, तीसरी आती है, इस तरह से 4-5 अगर पैटर्न उसके आ जाते हैं 12-13 लीफ के बाद, तो फिर आपने दोबारा से इसी तरह से पिंचिंग कर देनी है, जैसे मैंने अभी आपको कट करके दिखाई है। क्योंकि ये भी अब काफ़ी फैल सी गई है, मुझे भी नहीं पता लग रहा मैंने किस पे की थी किस पे नहीं की थी, लेकिन आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो फिर इस तरीके से करने पे क्या होगा कि आपके जो फूल है ना, वो सारे के सारे फल ही बनेंगे, ज़्यादातर फल बनेंगे। तो वैसे बहुत लंबी चौड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं, मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। हमें बस एक छोटी सी ट्रिक पता करनी है कि भाई यहाँ से एक बार काट दो, इसका थोड़ा सा जो न्यू ग्रोथ है इसका मुंह सा काट दो, और यहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, फिर उस पे से कट कर दो। बस यही तरीका आपने करना है किसी भी बेल के साथ। और ये देखो, इसमें मैंने पुदीना उगाया था, इस बेल ने इसको सारा घेर लिया। ये करेटी है छोटी छोटी, देखो बस बस ऐसे करना, आपने ऐसे कर देना, बस कुछ नहीं करना। नई सी ग्रोथ आती है ना ऊपर मुंह पे से, बस ऐसे तोड़ना और कुछ भी नहीं करना। और फिर आपके कुछ भी जो आपने उगाया होगा बहुत अच्छा चलेगा फिर वो। और ये कटिंग दोस्तों आप बहुत सारे पौधों पे कर सकते हो अपने। और वैसे भी दोस्तों अगर आप जो न्यू ग्रोथ आती है ना, आपका थोड़ा सा मैच्योर प्लांट हो जाता है, न्यू ग्रोथ आप हटाते रहते हो, तो वहां से ना 2-2 3-3 ब्रांचेस अपने आप निकलती हैं, आपका पौधा वैसे भी घना होता चला जाता है। ये खाली बेल वाले के साथ नहीं है, हर पौधे के साथ है। जैसे आपने बैंगन उगाए हैं, बैंगन के साथ कर सकते हो, मिर्च के साथ कर सकते हो, है ना। तो ऐसे किसी के भी साथ कर सकते हो। ये न्यू ग्रोथ सी अगर आप हटा देते हो तो वहां से बहुत सारी चीजें बनती हैं। और यही काम आपने, जिसने पूछा था हम तुलसा को कैसे घना करें, तो दोस्तों तुलसा पे जब भी इस तरह का फूल आ जाता है ना, उसको आने मत दिया करो। तो जैसे मैंने हटा दिया है अभी इसको, तो आपने बस ऐसे ही हटाना है, फिर आपकी तुलसा पे बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और वो हरी भरी हो जाएगी। देखो मेरी कितनी अच्छी है ना, साफ सुथरी एकदम। और फिर दोस्तों तुलसा का तो यूज़ हम करते ही हैं खैर, है ना, चाय वाय बनाने में। और भी कुछ लोग जो काढ़ा पीते हैं उसको भी डालते हैं। मैं तो ज़्यादातर चाय में यूज़ करती हूँ। और जो ये कट करे हैं मैंने, इनको भी मैं फेंकूंगी नहीं, मैं अपनी चाय की पत्ती वाले डब्बे में डाल दूंगी। तो उसमें भी इसका एरोमा भी आ जाएगा, और जो इसमें एक लिक्विड सा जो भी अच्छी सी चीज़ होगी उसमें, वो मेरी चाय की पत्ती में मिल जाएगी। तो मैं अब इसको ऐसे करूंगी, अंदर ले जाके जो भी मैंने कटाई छटाई की है ना यहाँ, तो उन पत्तों को भी मैं नहीं फेंकूंगी दोस्तों, क्योंकि तुलसा जी में तो वैसे इतने गुण होते हैं, हम सबको पता ही है ना। इंडियन लोगों को तो बिल्कुल ही पता है, पता तो बाहर को भी है, लेकिन हमें तो अपने इंडिया वालों का ही पता होगा। खैर, तो हमारे तो खैर सबके घरों में मिलती है तुलसा जी। अब वो चाहे एक रेमेडी के तौर पे यूज करें बाहर के लोग, लेकिन हम तो इसको पूजते भी हैं और रेमेडी के लिए भी यूज करते हैं। और बहुत दोस्तों ऑस्पिशियस प्लांट मानते हैं अपने घर के लिए, बहुत शुभ मानते हैं, मतलब तुलसा जी का पौधा लगाना। तो बस आपने अपने तुलसा को घना बनाने के लिए यही काम करना है, इसका जो फूल आता है ना उसको नहीं आने देना बस। क्योंकि दोस्तों जब इसका फूल आ जाता है ना, तब प्लांट को ऐसे लगता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, और फिर वो न्यू ग्रोथ करना थोड़ी कम कर देता है। कम करते करते फिर वो थोड़ा सा आपको ना ऐसे बड़ा बड़ा सा प्लांट लगने लग जाएगा, बुजुर्ग सा, और मतलब पुराना सा। तो अगर आप इस तरह से कटाई छटाई करते रहते हो ना, तो फिर आपका एकदम फ्रेश प्लांट रहता है बिल्कुल। बस यहाँ से आपने जो भी फूल आता है उसको हटा देना है, तो आपकी फिर न्यू न्यू ग्रोथ आती रहेगी। और बस जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं अभी शावरिंग करके हटी हूँ पौधों के ऊपर। तो आज बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे, और मैक्सिकन पेटूनिया के तो तीनों ही कलर खिले हुए थे। और ये न्यू ग्रोथ जो मैंने आपको लगा के बताई थी वो भी ठीक चल रही है। तो ये देखो अब थोड़े सोगी से हो गए, सुबह जब मैं उठी ना तो बहुत खिल से रहे थे। अभी पानी गिर गया ना, इसके जो ये पेटल्स होती हैं भी बहुत नाजुक सी होती हैं, ये मॉइस्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके फूल बहुत अच्छे लगते हैं खिले हुए, है ना, गुलदस्ता सा लगता है बिल्कुल एकदम। तो वो पर्पल थे, ये वाइट वाला है, पिंक वाला भी अभी दिखाती हूँ, और ये वाइल्ड वैरायटी में भी खिले हुए हैं वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो पिंक वाले भी खिले हुए हैं। यहाँ तो अब धूप भी आ गई है थोड़ी सी। तो बस ये पुराने वाले हटा देते हैं ताकि हमारा पौधा गंदा ना लगे, पौधा भी अच्छा लगेगा और साफ सुथरा भी लगेगा।
और लगाना दोस्तों मैंने इसको बता ही रखा है, इतने प्यारे प्लांट को मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधा। और इसमें बंचेस में ही फूल खिलते हैं कितने सुंदर, और बहुत जल्दी से दोस्तों ये तैयार हो जाता है एकदम। जैसे ही आप कटिंग लगाओगे 5-7 दिन में इसकी कटिंग फ्लावरिंग करना शुरू कर देगी। तो कितना अच्छा प्लांट है फिर, है ना। कोई ग्रोथ की भी इतनी चिंता नहीं है इसकी। और फूल तो आप देख ही रहे हो कितने अच्छे हैं इसके। कितना प्यारा कलर है इसका, है ना, कूल सा एकदम समर वाला। और ये देखो यहाँ भी कितने सारे खिल रहे हैं इस तरफ भी, है ना। चिड़िया भी बहुत आती है इस पे। देखो अच्छा लग रहा है ना, ये वाइल्ड वैरायटी वाला है। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मैं सुबह शावरिंग करती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं शाम को इतना अच्छा पानी दे देती हूँ, वैसे मुझे शावरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं जान के करती हूँ। क्योंकि दोस्तों जब मैं पानी देती हूँ ना पौधों को शावरिंग करके, तो बहुत सारी चिड़िया छोटी छोटी और तितलियां और ये कीट पतंगे, है ना, मतलब इस तरह के, तो बहुत सारे अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, बेचारे पानी पीने के लिए आते हैं, तो मैं उनके लिए देती हूँ, मैं पौधों के लिए नहीं देती। पौधे तो खैर मैंने शाम को कर ही दिए होते हैं तैयार अपने, लेकिन मैं उन पक्षियों के लिए करती हूँ ज्यादातर, जो कि छोटी छोटी चिड़िया आ जाती हैं, पानी की फुहारे देख के पानी पीती हैं, फिर वो पत्तों पे गिरा हुआ, तो उनके लिए ज्यादातर करती हूँ मैं। तो बस उम्मीद है आज का करेले वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आप इसके बीज कभी नहीं फेंकोगे, जो मैच्योर बीज होते हैं उनको जरूर लगाओगे। और किसी भी चीज के बीज हो, अब आपको ट्रिक पता ही लग गई है ना, ज्यादा फ्रूट लेने की, तो बस अब मत फेंकना। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।